नया स्टूडेंट सब ज्वाइन कर लिया। प्रणाम सर। हाँ खुश रहो। तो नहीं तो आपका मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन कीजिएगा ना, उससे कनेक्ट कर लीजिए, चलेगा स्ट्रीम फ्री। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो इंटरनेट पे तो कैसे करेंगे ये नहीं पता चल रहा। उसको खोलिए ना, मोबाइल सेटिंग्स में जाइए। मोबाइल से मोबाइल के सेटिंग में जाइए, तो उसके मोबाइले पर चला जाएगा टोटल। वो इंटरनेट मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो हाउ लॉन्ग? अभी कोई पूछते हैं उससे कुछ प्रॉब्लम है क्या है कि बाकी सब चीज तो चल रहा है ना, बाकी सब आइटम जो है तो चल रहा है। नहीं बुझा रहा है। मोबाइल के सेटिंग में जाइए ना। क्या छोड़ दो अभी। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आनंद आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज हाँ सर आ रहा है, आवाज आ रहा है अभी। वीडियो ऑन करो ना, अभी शुरू में वीडियो ऑन करो। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है, पहले क्लास बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। जी सर कोई बात नहीं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग इंडिफरेंस कर्व देखे थे ना। हम्म। पिछले क्लास में इंडिफरेंस कर्व का इक्वेशन देखे थे। जी सर। तटस्थ वक्र रेखा का क्या परिभाषा होगा? श्वेता तुम बताओ तो। किसी भी तटस्थ रेखा पर du बराबर 0 होता है। करेक्ट, इसी को कहते हैं आइसो यूटिलिटी पॉइंट। तटस्थ वक्र रेखा वह रेखा है इसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है। लिख लीजिए इसको एक लाइन। जी सर। एक लाइन लिखो ना, तटस्थ वक्र रेखा। श्वेता लिखो। समान संतुष्टि मिलती है।
लिख लिए? जी सर। सर एक बार फिर से बोल दीजिएगा, आवाज कट रहा था थोड़ा। का की मान्यताएं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा।
सर अभी कुछ लिखा है कि नहीं? अभी लिखा ही रहता है नेटवर्क। कितना लिखा है? एक लाइन ही लिखे हैं, अब वो भी क्लियर नहीं हुआ। हमको तो पता ही नहीं चला, हम इसीलिए कॉल कर रहे थे। हमको लगा कि सर बताएंगे कि क्लास स्टार्ट हो गया। मैसेज वगैरह कुछ आएगा। सर को कॉल कर रहे थे क्या? नहीं, हाँ हम आपके को कॉल किए थे। हाँ। चलो आनंद, जी सर। आनंद, जी सर। अरे इंटरनेट प्रॉब्लम है, सही दरवाजा से इंटरनेट प्रॉब्लम किए हुआ है बहुत ज्यादा, जी बार जी। बार डिस्टर्बेंस कर रहा है। लगा दिए। हम लोग एक लाइन लिखे थे डिफरेंस कर्व के बारे में। फिर से बोल दीजिएगा सर उस लाइन को। इंडिफरेंस कर्व का परिभाषा क्या दिए थे? इंडिफरेंस कर्व का तटस्थता वक्र रेखा। क्या है? सर आवाज ही नहीं आ रही। सोनी, ये सर प्रणाम सर। ये नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर। इसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है। तटस्थ वक्र रेखा वह रेखा है जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है। लिख चुके हो ना? जी सर। लिखो मान्यताएं। मान्यताएं लिखो। नंबर 1, नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी, उसका हिंदी भी बोलेंगे नॉन सैटिटी। NON, नॉन सैटिटी। SATIETY, नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी का मतलब हुआ उपभोक्ता पूर्णतः संतुष्ट नहीं रहता है किसी भी बिंदु पर। इंडिफरेंस कर्व तटस्थ वक्र रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता संतुष्ट सोनी, सोनी ज्वाइन की है कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ, लिख रही हो? यस सर। पहली मान्यता है नॉन सैटिटी। अंग्रेजी में छोटा सा वर्ड होगा नॉन सैटिटी, और हिंदी में लिखना होगा तटस्थ वक्र रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता पूर्णतः संतुष्ट नहीं रहता है। नॉन सैटिटी का मतलब क्या हुआ सानी? उपभोक्ता पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है किसी भी बिंदु पर तटस्थता वक्र की रेखा पर। हाँ, ABCD है, न A पर पूर्णतः संतुष्ट है, न B पर पूर्णतः संतुष्ट है, न C पर पूर्णतः संतुष्ट है। इसलिए वो A से B पर जा सकता है, B से C पर जा सकता है। पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा तो पकड़ के लटक जाएगा ताला की तरह वहीं पर। कोई चीज नहीं। इंडिफरेंस कर्व में उपभोक्ता बाएं से दाएं बिंदु पर शिफ्ट करता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि नॉन सैटिटी है, तो जहां मन करेगा वहां जाएगा। इंडिफरेंस कर वन पर जिस बिंदु पर जाना चाहेगा वहां जाएगा वो। तो इसको बोला जाता है मान्यता है कि आप ना नहीं कर सकते। जी सर। अब इंटरनेट का मान्यता है कि कह दिया जी। कि इंटरनेट खराब है तो खराब है, अब आवाज आ रहा है तो फोटो नहीं, फोटो और आवाज नहीं। तो सुबह से देख रहे हैं जी। अभी हॉट स्पॉट पर चल रहा है, तो इसलिए कह नहीं सकते आप कि हम नहीं घस सकेंगे। ए पर ही मैं इंटरव्यू में मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि भाई इंडिफरेंस कर पर ए और बी पर वो क्यों नहीं ए पर ही लटका रहेगा, वही मान्यता ही है इंडिफरेंस कर का। जी कि ए बी पूर्णतः सी डी संतुष्ट पर नहीं वो हो। पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, वो किसी जी। पर भी जा सकता है, नॉन सैटिटी। ये हम्म। पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता लिखिए कंटिन्यूटी, सतत। कंटिन्यूटी का मतलब हुआ तटस्था वक्र रेखा सतत होती है। तटस्था वक्र रेखा सतत हो रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर द assumption ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जी तो सर। पहला assumption हो गया नॉन सैटिटी, पूर्णतः संतुष्ट नहीं। दूसरा हो गया कंटिन्यूटी, इंडिफरेंस कर्व सतत होता है, लगातार होता है, सतत होता है, लगातार होता है। इंडिफरेंस कर्व सतत होता है, लगातार होता है। तीसरा है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी जो है, रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू C, therefore A is equal to C, therefore A is equal to B is equal to C। तीनों पॉइंट समान हो गया। जी सर। इसी को कहते हैं रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। उपभोक्ता के ऊपर में ये नियम लागू रहता है। वो ए भी पसंद करता है, बी भी पसंद करता है, सी भी पसंद करता है। ए से बी पर जा सकता है, बी से सी पर जा सकता है। क्यों जाता है? क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है, अब बी इज इक्वल टू सी है। Therefore, by rule of transitivity, A is equal to C. Therefore, A is equal to B is equal to C, तीनों बराबर। ये तीसरी मान्यता है। देखिए बहुत लड़का क्या करता है, क्वेश्चन रहता है assumptions of properties of indifference का, उसमें यही लिखना है, और बाय मिस्टेक लड़का क्या लिख देता है? प्रॉपर्टी। जी सर। क्वेश्चन प्रॉपर्टी नहीं है, हम्म। क्वेश्चन क्या है? assumption, assumption of the properties of indifference का। जो लड़का ये पढ़े रहेगा बेसिक, वो कभी भी प्रॉपर्टीज पर उसका ध्यान नहीं जाएगा, वो एग्जाम्पशन लिखेगा। तीन एग्जाम्पशन बताए, नॉन सैटिटी, कंटिन्यूटी, ट्रांजिटिविटी, और चौथा एग्जाम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ह्रासमान, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। ह्रासमान, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर एक्स तथा वाई वस्तु के बीच में। ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर एक्स तथा वाई के बीच में, यही प्रॉपर्टीज हो गया आपको।
परिभाषा पहला हो गया, तटस्थता, तटस्थता वक्र रेखा वह रेखा है जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इंडिफरेंस कर्व का यही रूप होता है, चाहे वो ए बिंदु पर हो, चाहे वो बी बिंदु पर हो, चाहे सी बिंदु पर हो, वो हर जगह पर समान संतुष्टि पाता है। एक्स वस्तु और वाई वस्तु A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C, therefore A is equal to B is equal to C। इसी को हम लोग बोलेंगे रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी उपभोक्ता पर सदैव रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी उपभोक्ता पर सदैव लागू होगा। इंडिफरेंस कर्व ये पहला वाला है, इसको आईसी फर्स्ट कहेंगे। इंडिफरेंस कर्व इसको कहेंगे आईसी सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व आईसी थर्ड। और हर हालत में इधर वाई वस्तु है, इधर एक्स वस्तु है, और इंडिफरेंस कर्व 1 से बड़ा होगा, इंडिफरेंस कर्व 2 से बड़ा होगा, इंडिफरेंस कर्व 3। अब यहां हम लोग देख रहे हैं ए बिंदु से अगर बी बिंदु पर जाते हैं तो चेंज इन यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 0। बी बिंदु से अगर सी बिंदु पर जाते हैं तो चेंज इन यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 0। इंडिफरेंस कर्व का इक्वेशन होता है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और दूसरा इसका नियम है कि हर हालत में टोटल डिफरेंशियल ऑफ यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू x एंड y मस्ट बी इक्वल टू 0। इतनी बात आपको परिभाषा में ही डाल देना है ताकि एग्जामिनर आपका कॉपी खोले और पढ़ना शुरू करे, सारी बात पहले ही पैराग्राफ में, पहले पेज में प्राप्त हो जाए।
क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, या व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर इट्स एजम्पशंस। तो ये हम लोग देखे हैं परिभाषा। जी अब हम लोग देखेंगे मान्यताएं। मान्यताएं को कहा जाता है एसम्पशंस। पहला है इसका नॉन सैटिटी। उपभोक्ता तटस्थता, वक्र रेखा के सभी बिंदुओं पर समान रूप से संतुष्ट है। सभी बिंदुओं पर समान रूप से संतुष्ट है, इसलिए वह ए से बी, बी से सी, ए से सी पर प्रस्थान कर सकता है। प्रस्थान कर सकता है। दूसरी मान्यता है कंटिन्यूटी, सतत, लगातार। खंडित नहीं, खंडित नहीं होगा। तटस्था वक्ररेखा सतत लगातार सतत लगातार रहती है। तटस्था वक्ररेखा कभी खंडित रेखा नहीं होती। नंबर 3, ट्रांजिटिविटी। रूल उपभोक्ता पर सदैव लागू होगा।
A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C, therefore A is equal to B is equal to C. इसी को ट्रांजिटिविटी नियम कहा जाता है। यह मान्यता है। 3 मान्यताएं यहाँ हुआ। जी। चौथी मान्यता है वो हम लोग देख चुके हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, du इज इक्वल टू 0। du भी हम लोग देख चुके हैं कि डेल u बाई डेल x dx प्लस डेल u बाई डेल y dy इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा डेल u बाई डेल x dx इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल y dy। अब हम लोग डेल u बाई डेल x डेल u बाई डेल y को एक तरफ ले लें और इधर माइनस dy के नीचे ये x जो है उसको ले आवे dx। इसी को माइनस है तो कहते हैं हरासमान। माइनस को क्या बोलते हैं? हरासमान। हरासमान। dy बाई dx को क्या कहते हैं? सीमांत। सीमांत प्रतिस्थापन। सीमांत प्रतिस्थापन दर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? MRS XY। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? MRS XY। सीमांत प्रतिस्थापन दर x तथा y वस्तु के बीच, x तथा y वस्तु के बीच, है ना? तो हम लोग क्या पाते हैं कि अगर ये इंडिफरेंस कर्व होता है तो गौर से देखिए कि ये इसका स्लोप जो है, ये स्लोप है, यही स्लोप है। यही स्लोप को कहा जाता है माइनस dy बाई dx। ये मान्यता में है, इसको आप हटा नहीं सकते, ये मान्यता है। इस मान्यता का मतलब हो गया, इस मान्यता का मतलब हो गया हरासमान सीमांत प्रति स्थापन दर x तथा y वस्तु के बीच।
और इसका नाम पड़ गया आईसी। आईसी का मतलब है इंडिफरेंस कर्व। आईसी, आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व। यहाँ रहता है एक्स वस्तु और यहाँ रहता है वाई वस्तु। तो चौथी मान्यता है तटस्थता वक्र रेखा की चौथी मान्यता है कि तटस्थता वक्र रेखा पर, तटस्थता वक्र रेखा पर सदैव तटस्थता वक्र रेखा पर सदैव तटस्थता वक्र रेखा पर सदैव ह्रासमान, सदैव ह्रासमान सीमांत प्रति स्थापन दर एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु के बीच पाया जाता है। तो हम लोग जो पढ़े, क्या पढ़े? क्वेश्चन अगर आपको आ गया, व्हाट डू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर द assumptions ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस, तो आपको इतना बात लिखना है। हम लोगों का सर टॉपिक पहला जो मान्यता है, एक बार बता दीजिए। है? क्या बोले? पहला मान्यता जो नॉन सिट्यूटिव वाला, पहला मान्यता नॉन सिट्यूटिव वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा। देखिए, पहली मान्यता जो है वो नॉन सैटिटी, नॉन सैटिटी मतलब कि पूर्णतः संतुष्ट नहीं। जी सर। साहनी, जी सर। ये जो किसान सब है पूर्णतः संतुष्ट हो रहा है? अभी जो सुप्रीम नहीं कोर्ट सर। का निर्णय हुआ है जी नहीं उससे सर। पूर्णतः संतुष्ट है? नहीं। वो कमिटी से जाके बात करने को तैयार है? नहीं, विरोध कर रहे हैं वो लोग। तो इसी को कहा जाता है नॉन सैटिटी। जी सर। वो बात कर रहा था पहले सरकार से, अब कह रहा है कमिटी से बात की। जब सरकार से बात करने में सफल नहीं हुआ, जो सरकार है वो, तो कमिटी को ही क्या वैल्यू करेगा? पहले ही कह दिया कि सब जो है सपोर्टर है, सरकार का सपोर्टर है। तो नॉन सैटिटिव कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर द assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व, व्हाट आर द assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसमें बहुत सारा हम कॉपी देखते हैं, बहुत सारा लड़का जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व लिख देता है पूरा पूरा। नंबर आएगा कमीशन में? नहीं आएगा। और गाली देता है कि इकोनॉमिक्स में कम नंबर आता है। इकोनॉमिक्स में 80% नंबर आता है, क्योंकि इसमें कटने का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब इसके लिए है कि उसको कैलकुलस का नॉलेज हो, क्लास में उसको पूरा बात पढ़ाया जाए,
हम्म, हम पटना कॉलेज में पढ़ाते थे, वहां फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच अभी भी याद है कि कौन किस पोजीशन में, 7वां पोजीशन 8वां पोजीशन आईएएस में लिया था। ये आहूजा का किताब, आहूजा की किताब जी। 72 ईस्वी में लिखा, 1972 में, पतली सी किताब थी। हम लोग रिकमेंड करते गए तो आज देखिए किताब का साइज इतना भारी हो गया कि बैग में आप नहीं रख सकते। तो कहता है नॉन सैटिटी, संतुष्ट होना, पढ़ाई में भी संतुष्टि बहुत जरूरी है। हम तो दिल्ली में जाके पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहां पढ़ा रहे हैं, संतुष्टि हमको तब होता है जब हम लड़के को जो पढ़ा रहे हैं वो लिख रहा है कि नहीं, और उसको हम व्हाट्सएप पर मंगाते हैं, अरे लिख रहा होगा तो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप में भेज देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कंप्लीट करने वाला है। घर से जी लिख के सर। लाइए, ये सब नहीं। अभी जो आपको बताए हैं उसी को व्हाट्सएप पर 2021 पर तुरंत सेंड कीजिए, समझी श्वेता? जो तुम अभी पढ़ी हो जी। उसी को व्हाट्सएप पर खींच के फोटो हमको भेज दो, हम तुरंत अभी देख लेंगे। किसी का गलती होगा हम अगले बार उसको करेक्शन करेंगे। तो कहता है कि नॉन सैटिटी का मतलब हो गया कि पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। सर यानी कि पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, लेकिन सर लिखवाएं कि मतलब उपभोक्ता तटस्थ वक्र रेखा के सभी बिंदुओं पर समान रूप से संतुष्ट है, इसलिए वह ए से बी, बी से दोनों सी, दोनों ए एक से ही डी। बात हुआ, ए और बी दो है ना। यस तो सर। अगर ये पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगा तो ही लटक जाएगा, ताला लग जाएगा। जी। बहुत आदमी देखोगे कि रूम रेंट पर लिया, दिल्ली में देखते थे मुखर्जी नगर में, कुछ ही दिन में छोड़ के भाग गए। तो क्या हुआ? तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। और कोई है जो 4 साल तक ले एक ही जगह रहा और कंप्लीट करके निकला। तो इसलिए कहता है कि पूर्णतः संतुष्ट आप रहिएगा और घसकिएगा नहीं। और इंडिफरेंस कर्व तब बनेगा जब इंडिफरेंस कर्व पर आप यहाँ से शिफ्ट कीजिए, यहाँ कोई रोक नहीं है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कीजिए, वापस फिर आप यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर आपकी टोटल यूटिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो डी बराबर 0, डी बराबर 0 का मतलब है कि नो चेंज। यहां से अगर आप यहां जाते हैं तो टोटल यूटिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पूर्णतः संतुष्ट नहीं, पूर्णतः संतुष्ट नहीं। इसी को दूसरे तरह से बोलेंगे, सभी बिंदुओं पर पूर्णतः संतुष्ट, किसी एक पर नहीं है, सभी बिंदुओं पर समान रूप से संतुष्ट है। इसलिए वह ए से बी, बी से सी, सी से ए पर प्रस्थान कर सकता है। प्रस्थान कर सकता मतलब क्या हुआ कि उपभोक्ता किसी भी बिंदु पर पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, समान रूप से संतुष्ट है। समान रूप से सभी बिंदुओं पर संतुष्ट है।
और इसलिए इंडिफरेंस कर्व का जन्म होता है। इसलिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर उलट दीजिए डी से सी, सी से बी, बी से ए, कहीं भी वो शिफ्ट करने के लिए कहेगा तो नो ऑब्जेक्शन। अभी जो धर लिए हुआ है कि तीनों कानून हटाओ तब बात करेंगे। अरे तुम सरकार हो कि तुम ही देश हो? तीनों कानून को रद्द कीजिए तब बात करेंगे। जब रद्द कानून हो जाएगा तो बात क्या कीजिएगा? जाइए जहाँ बंधक रहते थे जाइए गांव में। गांव में किसान जो हम लोग पढ़ते थे ना, किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण में मर जाता है। आज भी वही हाल है, किसान ऋण में है, हर किसान ऋण में है। किसी में जज्बा है कि हम ऋण लौटा देंगे, और किसी में है कि ऋण लिया तो फांसी लगा लिया कि हम कहां से लौटाएंगे। निराशावादी हो गया। उसके बाद किससे आप ऋण लिए हैं, प्राइवेट ऋण लिए हुए हैं तो वो ज्यादा धमकाएगा। सिनेमा उनेमा में लोग देखते हैं कि कार छीन के ले जाता है घर से। अतिथि तुम कब आओगे वो सिनेमा देखे तो उसी में निकला है कि आया उसका कार छीन के ले गया। बजाबते उसका बाउंसर रहता है। अगर आप रिपेमेंट नहीं किए, मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तो सड़क पर कहीं भी गाड़ी आपका चेक लेगा। तो ऋण का ये हाल है। तो फार्मर्स का जो ये है एटीट्यूड कि तीनों रद्द कीजिए तब हम कुछ बात सुनेंगे, यही हो गया नॉन सैटिटी। तो एकदम अपने ही पॉइंट पर बैठा हुआ है। उस पॉइंट को कहेंगे सैटिटी, संतुष्टि बिंदु। वो नॉन सैटिटी नहीं है, उसका एबीसीडी नहीं है। वो ए है उसी को धरे हुआ है, या बी है उसी को धरे हुआ है। तो शिफ्ट करने का गुण जो होता है ए से बी, बी से सी, सी से डी, क्यों? क्योंकि न तो ए पर पूर्णतः संतुष्ट है, न बी पर पूर्णतः संतुष्ट है, सी पर पूर्णतः संतुष्ट है। संतुष्ट जैसा ही हो जाएगा तो वहां से खिसकेगा नहीं। जो हम लोग आगे की पढ़ाई में देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस का हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में। तो जहां पर वो इक्विलिब्रियम हो गया वही रह जाएगा, ना बाएं जाएगा ना दाएं जाएगा, ए पर जाएगा ना सी पर जाएगा, बी पर अटका रहेगा। तो जब हम बात करते हैं कि पूर्णतः संतुष्ट नहीं है तो हम लोग सिंपल इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व बहुत इंटरव्यू में तो एकदम घुसा लड़का उसे यही सवाल करता है कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लड़का के दिमाग में घुसा रहता है उसका प्रॉपर्टी, बोले लगेगा ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। थैंक यू, ठीक है, जाइए। 0 नंबर आ गया। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपसे पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तब आप बोलिए प्रॉपर्टी। तो एजम्पशंस को बहुत लड़का ओवरलुक कर जाता है। क्लास में भी ओवरलुक टीचर कर गया, फोकस कर दिया एजम्पशन के बजाय किस पर, प्रॉपर्टीज पर। तो इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज हर लड़के के जीवन पर रहता है, लेकिन आप एजम्पशंस पूछ दीजिएगा तो उसमें उसी के जवान पर रहेगा जो उसको पढ़े हुआ है। तो हम लोगों का आज का क्वेश्चन हुआ, तुम आनंद साहनी तुम लिख रहे हो ना साहब? जी सर, भेजे हैं लिख के। हाँ, तो अभी जरा व्हाट्सएप से भेजो तो व्हाट्सएप पर जो लिखे हुए हो। श्वेता, यस सर, भेज दिए हैं। भेजे हैं सर, चेक कर लीजिए। और देख लेते हैं। आई क्या नाम है इसका? सर सोनी, यस सर, भेज दिए हैं। भेज दी। यस सर। हमारा छूट मनीषा गया तो, है। मनीषा तू भेजी हो? सर हमारा छूट गया है, हम 4:15 बजे लॉग इन ही किए, तो चौथा प्रॉपर्टी जो अभी आप लिखा है ना वो मेरे पास है। प्रॉपर्टीज कहाँ पढ़ाए? सॉरी, ये एजम्पशन अभी प्रॉपर्टी हम लोग लिखे को
प्रॉपर्टी इतना टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, दिमाग में घुसा रहता है, और वही Assumption. एजम्पशन छोड़ देता है, एजम्पशन पर वैल्यू Assumption. नहीं किया। कमीशन में बराबर वही चीज आवेगा जो कि आपको जनरल क्लास में नहीं आता है। अब हम लोग आज का क्लास यही एंड करते हैं। हम लोग आज पर एक अलग कॉपी बना लीजिए और उसको अच्छा से शेयर कर लीजिए और उसका हेडिंग दे दीजिए, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, चाहे डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक कॉपी बना लीजिए, रोज का रोज दर्ज कीजिए। यहाँ क्लास में जो आप कीजिएगा वो हम डायरेक्ट तुरंत देख लेंगे। अब हम लोग भी हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टूडेंट के तरह, ऑनलाइन, सब चीज ऑनलाइन। तुरंत आप बनाए, हम देख लिए आपका चित्र सही है कि नहीं, हम तुरंत बता दिए, फिर आप करेक्ट कर लिए। हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये करेंगे। तो माय गुड विशेस टू यू, और कहीं प्रॉब्लम हो पूछ दीजिए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि 100% क्लियर हो, और ऐसा होने से आगे हम लोगों को सुविधा होगी। जी सर। अब क्लास खत्म हो रहा है, अब आपको प्रणाम करना है। क्या यही हम जी सर, आपके प्रणाम दिमाग सर। में आंख पे बराबर बसाए रखते हैं कि ये स्टूडेंट प्रणाम किससे किया। अब प्रणाम कर रहा है, हाथ उठाए भी नहीं किया, कि प्रणाम क्या हुआ भाई? क्या मनीषा, हम जी, सही प्रणाम कह रहे हैं कि नहीं? प्रणाम सर। हाँ, खुश जी, रहो, सही प्रणाम बात है। सर। सब ऑफिसर प्रणाम बनो। सर। यस सर, आशीर्वाद दीजिए। एकदम ऑफिसर बनना ही है, 1000 में पहुंचा दिए हुए हैं।